नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 अगस्त 2026 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। 12 अगस्त को सावन अमावस्या के दिन लगने वाला पूर्ण सूर्य ग्रहण दुनिया भर के खगोल प्रेमियों के लिए बेहद खास होने वाला है। यूरोप के कई हिस्सों में दुर्लभ खगोलीय घटना शानदार रूप में दिखाई देगी, जबकि भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। इस कारण भारत में न तो सूतक काल मान्य होगा, न ही ग्रहण से जुड़े धार्मिक नियम लागू होंगे। स्पेन इस सूर्य ग्रहण का सबसे प्रमुख केंद्र माना जा रहा है। यहाँ कुछ क्षेत्रों में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेगा, इससे कुछ समय के लिए दिन में भी अंधेरा जैसा वातावरण बन जाएगा। हालांकि ग्रहण शाम के समय पड़ने के कारण क्षितिज पर सूर्य का अलग दृश्य भी देखने को मिलेगा, जो इस घटना को और खास बना देगा। राजस्थान में मानसून की मेहर बरस रही है। पिछले 24 घंटों की बारिश का आंकड़ा जारी हुआ है। जल संसाधन विभाग ने बारिश का आंकड़ा जारी किया है। डीग जिले के पहाड़ी में 158 mm के साथ अति भारी बारिश हुई। वहीं प्रदेश में 15 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज हुई। जयपुर जिले में 8 स्थानों पर 1 इंच से अधिक बारिश दर्ज हुई है। प्रदेश में 147 स्थानों पर बारिश दर्ज हुई। मानसून ट्रफ से अगले एक हफ्ते तक बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। 10 अगस्त तक भरतपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर संभाग में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार 15 अगस्त के बाद मानसून कमजोर पड़ सकता है। विपक्ष के हंगामे के बीच शुक्रवार को लोकसभा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास एमएसएमई विधेयक 2026 ध्वनि मत से पास हुआ। दोनों सदन सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने अमित शाह सदन में आओ के नारे लगाए। इस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि शाह सुबह से रात तक संसद में ही रहते हैं। वहीं सुबह 9 बजे पीएम मोदी से उनके घर पर करीब 45 नए लोकसभा सांसदों ने नाश्ते पर मुलाकात की। नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया के जगदीश बसूनिया ने कहा, पीएम ने हमसे कहा कि हम सभी एनडीए परिवार का हिस्सा हैं। राजधानी की चार दीवारी में अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट ने जोहरी बाजार, चौड़ा रास्ता, कृष्णपोल बाजार, चांदपोल सहित अन्य प्रमुख बाजारों से तुरंत अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। नगर निगम को अतिक्रमणों को चिन्हित कर तुरंत हटाने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट में जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने आदेश दिए। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा, नवंबर 2027 में जयपुर 300 साल का हो जाएगा। नेस्को की विश्व धरोहर सूची में गुलाबी नगरी जयपुर शामिल है। हेरिटेज लुक प्रभावित होने से यूनेस्को का खिताब छिन सकता है। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आरती दर्शन के लिए अब तत्काल पास जारी करने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। पास के लिए राम मंदिर के मुख्य द्वार के पास यात्री सुविधा केंद्र में काउंटर बनाया गया है। यहां से श्रद्धालु पास प्राप्त कर सकेंगे। ट्रस्ट के अनुसार फिलहाल पास की संख्या सीमित रखी गई है। रामलला की आरती के लिए 45 और राम परिवार की आरती के लिए 15 पास जारी किए जा रहे हैं। मंगला आरती सुबह 4 बजे और श्रृंगार आरती सुबह 6 बजे के पास एक दिन पहले बनाए जाएंगे, जबकि शयन आरती रात 9 बजे के पास उसी दिन जारी होगा। उत्तराखंड सरकार आदि कैलाश यात्रा साल भर चलाने की तैयारी में है। इसके लिए पिथौरागढ़ प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। अभी यात्रा खराब मौसम के चलते रोकी गई है, जिसे 15 सितंबर से फिर से शुरू किया जाएगा। 1 मई से शुरू हुई इस यात्रा में अब तक 52,000 से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। डीएम आशीष भटगाई ने बताया कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसे साल भर के लिए शुरू कर सकते हैं। इसको देखते हुए इलाके में 550 से ज्यादा नए होमस्टे बनाए गए हैं। आदि कैलाश में अभी मोबाइल नेटवर्क कमजोर आते हैं, जिसके लिए तेजी से काम किया जा रहा है। चीनी हर घर में हर रोज की जरूरत का अहम हिस्सा है। बीते कुछ दिनों से चीनी की कीमत और आपूर्ति को लेकर चिंताएं देखी गई है। रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले एक महीने में खुदरा बाजारों में चीनी की कीमत में 17% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए चीनी उद्योग ने बड़ा कदम उठाने का प्रस्ताव दिया है। इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज ने सरकार के साथ बातचीत के बाद गन्ना के क्रॉशिंग सीजन 2025-26 को सामान्य समय से 10 से 15 दिन पहले शुरू करने का प्रस्ताव दिया। बता दें कि आमतौर पर चीनी मिलों में गन्ना पिराई का समय 1 अक्टूबर से शुरू होता है। नागौर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर आज शुक्रवार सुबह खींवसर में बड़ी कार्रवाई की गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनील कच्छावा के नेतृत्व में खींवसर फोर्ट चौराहे पर स्कूल बसों की सघन जांच की गई। जांच के दौरान आवश्यक दस्तावेज पूरे नहीं मिलने पर 5 स्कूल बसों को सीज कर खींवसर थाने में खड़ा करवाया गया। कार्रवाई में निजी स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया। शुरू हुए विशेष जांच अभियान में स्कूल बसों के परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा, चालक के लाइसेंस समेत अन्य जरूरी दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई। इस दौरान कई बसों के दस्तावेज अधूरे पाए गए, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए 5 बसों को जब्त किया गया।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल शुक्रवार सुबह हेलीकॉप्टर से आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे। यहां कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा और एसपी पीयूष दीक्षित ने उनकी अगवानी की। मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत इस बार ब्रिक्स का अध्यक्ष है और समूह के देशों के साथ वैश्विक चुनौतियों और व्यापार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर नए प्लान बनाए जा रहे हैं ताकि व्यापार संबंधी चुनौतियों को दूर किया जा सके। इसके बाद उन्होंने मंदिर में स्वयंभू बालाजी महाराज के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। उन्होंने गर्भगृह के सामने सुंदरकांड का पाठ किया। इस दौरान उन्होंने देश की सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। भरतपुर जिले में सबसे बड़े बरेठा बांध का जलस्तर 26 फीट तक पहुंच गया। कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश से जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के चलते कुकुन नदी के बहाव क्षेत्र वाले 50 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। जल संसाधन विभाग के एएन दशरथ सिंह ने बताया कि बांध की भराव क्षमता 29 फीट है। फिलहाल जलस्तर 26 फीट है। बारिश लगातार जारी है और गेट 27 फीट तक पहुंचा तो कभी भी गेट खोले जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि बांध की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। झुंझुनू में गुड़ागोड़जी तहसील के गांवों को झुंझुनू से हटाकर उदयपुर वाटी एसडीएम कोर्ट के अधीन करने के फैसले के विरोध में वकीलों का आंदोलन तेज हो गया है। 2 दिन के सांकेतिक कार्य बहिष्कार के बाद अब जिला अभिभाषक संस्था झुंझुनू के आह्वान पर कलेक्ट्रेट परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है। वकीलों ने फैसला वापस नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। संघर्ष समिति और बार एसोसिएशन की बैठक में वकीलों ने बताया कि शुरुआत में 2 दिन का सांकेतिक कार्य बहिष्कार कर विरोध दर्ज करवाया गया था। प्रतापगढ़ जिले के आबकारी रोड से सहकारी क्रय विक्रय समिति में यूरिया खाद के किसान आज शुक्रवार को खाद वितरण केंद्र पर सुबह से ही पुरुष और महिला किसानों का हुजूम उमड़ पड़ा। किसानों का आरोप है कि समिति की लचर व्यवस्था के कारण उनका पूरा दिन बर्बाद हो रहा है और वे अपने खेतों में काम नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीण और किसानों ने समिति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि समिति द्वारा एक आधार कार्ड पर केवल 2 कट्टे यूरिया खाद ही दी जा रही है, जो कि उनकी जरूरत से बहुत कम है। बाड़मेर जिले में स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शुक्रवार को छात्र राजनीति का पारा उस समय चढ़ गया जब छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिस बल के बीच तीखी नोकझोंक और जबरदस्त धक्का मुक्की हुई, जिससे कॉलेज परिसर और आसपास के इलाकों में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। एबीवीपी के बैनर तले बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं राजकीय पीजी कॉलेज के बाहर एकत्र हुए और राजस्थान सरकार व शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सावन माह में भगवान शिव की पूजा के लिए गंगा जल की बढ़ती मांग को देखते हुए डाक विभाग ने आमजन के लिए विशेष सुविधा शुरू की है। अलवर के अट्टा मंदिर पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर रतनलाल मीना ने जानकारी दी कि सावन के दौरान शिव भक्तों की भारी मांग को देखते हुए विभाग ने जिले के सभी मुख्य डाकघरों में बोतलबंद गंगा जल की व्यवस्था की है। दूर दराज जाने वाले भाइयों तक बहनों का प्यार यानी राखी सुरक्षित पहुंचे, इसके लिए डाक विभाग ने विशेष वाटर प्रूफ राखी लिफाफे का लॉन्च किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।